छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने दुकानों पर नेम प्लेट लिखने के फरमान की तुलना आतंकवाद से की है। इस पर राजनीति गर्म हो गई है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसपी नेता एसटी हसन ने ये बयान कावड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकारों के उस फैसले के खिलाफ दिया जिसमें दुकानदारों को अपनी पहचान बताना जरूरी होगा। हसन ने कहा कि ये लोगों को बांटने की कोशिश है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। इमरान मसूद समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कावड़ यात्रा रूट पर सख्ती को लेकर एतराज जताया। एसटी हसन कावड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे संतों को मठाधीश बुलाया था। और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग में नाम को लेकर बढ़े विवाद पर नकवी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, अब आपको ये दिखाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। कांवड़ यात्रा है, उस यात्रा के मार्ग पे जरूरी थोड़ी है कि आप जो है वो बिरयानी का ठेला लगा के बैठो और बिरयानी लगा करके उसमें बोर्ड लगा के बैठो कि यहाँ चिकन बिरयानी मिलती है, मटन बिरयानी मिलती है। देखो, बांटना तो वो लोग चाहते हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी, इस तरह की साजिशी भरी सोच के साथ बात करते हैं। इस तरह की सन की साजिशों के सूरमाओं को जो है वो समझना चाहिए कि इस तरह की साजिशों का जो के सूत्रधार हैं उनका कोई फ़ायदा उनसे होने वाला नहीं है, बल्कि और वो मंटाधार होगा इनका। और दिल्ली में बीजेपी पार्षद मुकेश बंसल ने अपने उस वायरल वीडियो पर सफाई दी है जिसमें उन्हें दुकानदारों को चेतावनी देते सुना गया था। कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू संगठनों की मुहिम अब भी जारी है। 2 दिन पहले यहाँ भी निगम पार्षद पहुंचे थे, हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे और इन्हें कहा गया था कि अपने नाम का बोर्ड यहाँ पर लगाएं। और आप देख सकते हैं कि उसका असर जो है अब यहाँ पर अजीज जूस कॉर्नर, जब तक बड़ा बोर्ड नहीं लगा तब तक ये छोटा नेम प्लेट इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। ये सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि ये मुहिम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चलाई है, जिसमें स्थानीय निगम पार्षद और एमसीडी जोन के डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल भी शामिल हैं। इससे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दुर्गापुरी का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था। इस पर बंसल का क्या कहना है, सुनिए। हमारा एजेंडा पहला भी था, फर्क ये था पहले सोच अलग थी, अब भाजपा सरकार आई है तो हम ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी रहे और उपद्रव ना हो। दिल्ली में दुकानों पर नाम लगाने को लेकर मुहिम अब भी जारी है। 2 दिन पहले हमारी टीम आई थी, हमने इनसे बोला था कि तुम अपना बोर्ड लगाओ। ऐसा है, ये उत्तर पूर्वी जिला जो है सबसे संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर पिछले दिनों भी जब कावड़िया यहाँ पर आए थे तो उनके जल को खंडित करने के लिए उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए थे। ना कोई इसकी दुकान बंद कराने के लिए आएगा, ना कोई इसको कुछ कहेगा। मोहम्मद इदरीस के नाम का बोर्ड लगाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।